प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक से काव्य खंड का अध्याय 1 पद, जो सूरदास द्वारा रचित है, के विषय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण की विषय में उद्धव जो संदेश लाते हैं उनके बारे में जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं वो देखिए। अब इन पंक्तियों के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, ये पंक्तियां हमारी उद्धव, तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, अर्थात उस पर व्यंग्य कसते हुए कहती हैं, मजाक करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो क्या करें? अपरस का मीनिंग होता है बेटा क्या? अपरस का मीनिंग होता है अपरस। तो क्या बताया इसका? अपरस का मीनिंग होता है अछूता, अर्थात जो सबसे अलग हो। ठीक है ना? तो अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह प्रेम के धागे से। तो तुम तो हमेशा ही क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो, लेकिन उनके प्रेम में कभी भी उनके प्रेम से अछूते ही रहे हो, हमेशा अछूते रहे हो, अर्थात उनके प्रेम में लिप्त नहीं रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम्हारा मन जो है उनके प्रेम में कभी भी लिप्त नहीं हुआ है। लिप्त होने का मतलब है उनके प्रेम में कभी भी नहीं फंसा है। ठीक है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, क्या कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के साथ हमेशा साथ में रहते हो, हमेशा ही साथ रहते हो, लेकिन फिर भी उसके प्रेम में कभी नहीं बंधे हो। तो ऐसे ही पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से पुरैनी पात, पुरैनी का मतलब होता है क्या? कमल। ठीक है, पुरैनी क्या होता है? कमल। पुरैनी का मतलब है कमल और पात का मतलब है पत्ते। रहत जल भीतर, जल के अंदर रहते हैं। कौन? कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं। तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आता है। किसका? जल का कोई प्रभाव नहीं दिखता, अर्थात वे जल में कभी भी लिप्त नहीं होते हैं, उनके ऊपर जल का असर नहीं दिखता है। ऐसे ही उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं, उनके सखा हैं, लेकिन वो कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हैं, कभी भी अनुराग नहीं हुए, अनुरक्त नहीं हुए। ज्यों जल माह तेल की गागरी। और दूसरा उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से, ज्यों का मतलब होता है जल, ज्यों का मतलब होता है जैसे, जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से मटके पर तेल लगे हुए मटका को अगर हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, जल में डाल देते हैं, तो उस पर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से बूंद न ताको लागी, अर्थात तेल वाले मटके पर किसी भी तरह से कोई भी बूंद नहीं लग पाती है, उसको छू नहीं पाती है। तो वैसे ही वो उद्धव जो है श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि तुम हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन तुम कभी भी श्री कृष्ण के प्यार में नहीं फंसे हो। जैसे जल में क्या होता है, तेल लगे हुए मटके को अगर छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती है, वैसे ही तुम भी उनके प्रेम से दूर रहते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, क्या कहते हैं? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। बोरियो का मतलब क्या होता है बेटा? डुबोना। ठीक है, बोरियो का मतलब क्या होता है? डुबोना। ये बोरियो है जो, इसका मीनिंग होता है डुबोना। ठीक है, डुबोना। क्या कहते हैं? डुबोना। ठीक है,
तो बोल रही हो डुबोना। प्रीति नदी में क्या कहा है कि प्रीति प्रेम रूपी, प्रीति मतलब क्या कहा है, यहाँ का है प्रीति का मतलब होता है प्रेम, और नदी नदी आप जानते ही हो। तो प्रीति प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोल रही हो, तुमने कभी भी पाँव नहीं डुबोया है, अर्थात तुम प्रेम के उसमें नदी में कभी गए ही नहीं हो। दृष्टि न रूप परागी, रहते हमेशा उन्हीं के साथ हो, प्रीति की नदी में रहते हो, लेकिन उस पर कभी भी तुम्हारी दृष्टि न रूप परागी, अर्थात प्रेम पर कभी भी तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ी है, उसके रूप में कभी भी नहीं फंसी है। ठीक है। सूरदास अबला अब हम भोरी गोपियाँ क्या कहती हैं, सूरदास के माध्यम से उद्धव को समझाती हुई कहती हैं, सूरदास उन गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं, बता रहे हैं कि होए उद्धव, हम अबला बहुत ही निर्बल और कमज़ोर और भोली भाली हैं। कौन, गोपियाँ। तो गुड़ चाटी ज्यों पागी, अर्थात कैसे भोली भाली हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में जो हैं फंस गई हैं, प्रेम रूपी धागे में फंस गई हैं, उनकी प्रेम रूपी नदी में हम फंस चुकी हैं। कैसे फंस चुकी हैं, जैसे चींटी गुड़ पर चिपक जाती हैं, ठीक है ना, और उससे छूट नहीं पाती हैं और वहीं पर अपना दम तोड़ देती हैं। उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं। ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं, अगला अध्याय देखते हैं, अगली पंक्तियां देखते हैं। चलो अब हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में अब क्या कहते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ना, ये जो पंक्तियां ली गई हैं, ये पंक्तियां किससे ली गई हैं, सूरदास द्वारा रचित कौन से, सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं कि सूरदास द्वारा रचित, किससे, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के ठीक है, कहाँ से, भ्रमर गीत से ली गई हैं, भ्रमर गीत से। ठीक है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि मन की मन ही मांझ रही। अब वो गोपियाँ श्री उद्धव से क्या कहती हैं, जब श्री कृष्ण जो है कहाँ चले जाते हैं, ये मथुरा चले जाते हैं ना, मथुरा के जाने के बाद जब ब्रज में जो गोपियाँ रह रही होती हैं तो उद्धव के माध्यम से उन्हें संदेश भिजवाती हैं और भिजवाते हैं, और क्या संदेश भिजवाते हैं, श्री कृष्ण क्या संदेश देते हैं गोपियों के लिए कि तुम उनसे कहना कि वो सगुण भक्ति को छोड़ करके निर्गुण भक्ति में लग जाएं। ठीक है। तो उसी के ऊपर उद्धव को समझाती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि हम तो, वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही हताश हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं उसकी उस बात को सुन करके, उस संदेश को सुन करके। तो वो उद्धव से क्या कहती हैं, उलाहना देते हुए बोलती हैं, मन की मन ही मांझ रही। क्या कर रहे हैं, हम तो मन के मन ही क्या कर रही हैं, मन के मन ही मन में, मांझ मतलब में रही हैं, मन के मन में ही यह सोच रही हैं, यह विचार कर रही हैं। क्या, कहिए अपने, हम बहुत समय से ये बात इंतज़ार कर रहे थे कि भाई वो हम अपने मन की बात जो है वो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, किसी और से नहीं कहेंगे। हमारी जो विरह है, हमारी जो व्यथा है, हमारी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम श्री कृष्ण से ही कहेंगे। तब से हम इतने लंबे समय से अपने मन के अंदर ही उस बात को रखे हुए हैं। ठीक है। अब श्री कृष्ण क्या कह रही हैं, कहिए जाई, जब वो उद्धव जी उसका संदेश लेकर के, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास पहुंचते हैं, तो गोपियां क्या कहती हैं कि हम तो तब से इंतजार कर रहे थे, तो कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव, यह अब बात हम कैसे कहें, हम में से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बात को हम कह सकें। ना ही परत कही, अर्थात इसमें दोबारा से उस बात को हम नहीं कह सकते, कहने की हिम्मत नहीं है। हम अपने मन की बात को हम किससे कहें, हम तो श्री कृष्ण के इंतज़ार में थे कि हमने जो भी व्यथाएं सहन की हैं, जो भी कष्ट हमने महसूस किए हैं, वो हम श्री कृष्ण को ही कहेंगे। अब हम किससे कहने के लिए जाएं। ठीक है। तो क्या कर रही हैं कि हम तो अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। तो क्या कह रही थी, अवधि आधार, अवधि का मतलब होता है समय, और आधार होता है आधार, सहारा। आस होता है अपने मन की जो आशा होती है ना, हिम्मत जो होती है मन के में, जो हम उम्मीद लगाए रखते हैं। आवन मतलब आने की,
जो हमने अपने मन में उनके आने के समय का आस लगाई हुई थी, उसी आधार पर हम अपने मन को रोके हुए थे। तन मन बिथा सही, अपने मन की पीड़ा को और व्यथा को हम सहन करते आए हैं कि जब उनके आने का समय होगा तब ही हम इस बात को उन्हें बताएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम उनके जल्दी से आने का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे और हम जल्दी ही उनको अपने मन की बात कहेंगे। लेकिन यह बात उन्होंने यह जो संदेश दिया है उससे हमारे मन को बहुत ही ठेस पहुंची है, अर्थात हम उससे भी अधिक पीड़ित हो चुकी हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब क्या कहते हैं कि अब इन जोग संदेशनी, ठीक है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। क्या कहते हैं, अब इन जोग क्या मतलब है, योगी के, इस योगी के संदेश को सुन सुन करके हमारे मन की व्यथा और अधिक, हमारे मन की अग्नि और अधिक, पीड़ा और अधिक दहकने लगी है। दही मतलब दहकने लगी है और अधिक बढ़ने लग गई। चाहती होती गुहारी जितही ते उतते धार बही। क्या कहते हैं कि चाहती होती, हम चाह रही थी, होती मतलब थी, यह सोच रही थी, चाह रही थी गुहार लगाने की कि जहाँ से हम जो गुहार लगाते, जिससे हम अपने मन की बात कहते, उधर से ही हमें यह विरह की पीड़ा जो है सुनने को मिली है। तो उतते धार बही, उसी तरफ से धार बह चुकी है। आगे कहती है, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न ले। सूरदास जी जो क्या है, उन गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब हमारे धैर्य की कोई सीमा नहीं रही है, अर्थात हमने जो उनके लिए मर्यादा रखी थी वो हमारी मर्यादा भी अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम मर्यादा किस लिए रखें। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए अब हम अपने तीसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत शोवत स्वप्न दिशी दिवस निशी, कान्हा कान्हा चक्री, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो अब क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमारा श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अपना वर्णन करते हुए क्या कहती हैं, दृढ़ता को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो एक हारिल की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को हमेशा पकड़े रखता है, ठीक है ना, लकड़ी मतलब लकड़ी को, और हारिल एक पक्षी है जो उस लकड़ी को पकड़े रखता है। ऐसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं और श्री कृष्ण को जकड़े हुए हैं। ठीक है, अब मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद मतलब वो उसके बाबा हैं और नंदन मतलब श्री कृष्ण। ठीक है, तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंदन के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, हमने उनको मन क्रम वचन से अपने हृदय में बसा लिया है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह दृढ़ निश्चय करके कि वो ही हमारे मन में बसेंगे और किसी पर हमारी कोई दृष्टि नहीं होगी, अर्थात उन्हीं को हम प्रेम करती हैं और किसी से प्रेम नहीं करेंगी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। अब जब हम उनके प्रेम में इतनी लिप्त हो गई हैं, इतनी समा गई हैं, कैसे कि जागते सोते स्वप्न में, दिवस दिन और निसी रात्र में हम पूरे टाइम कान्हा 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 इस तरह से जाप करते रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी। अब जो ये माधव जो हैं, श्री कृष्ण का संदेश लेके आए हैं, क्या संदेश लेके आए हैं कि ये सगुण भक्ति को छोड़ करके निर्गुण भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। श्री कृष्ण ने उद्धव से ये कहा था, तो उनके सुन करके, जो उनके योग रूपी संदेश को सुन करके ऐसा लगता है कि हम ये कड़वी ककड़ी है। ठीक है ना, उनका संदेश जो है कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अर्थ क्या कहते हैं, सू तो वह तो व्याधि ऐसी बीमारी हमको ले आए, हमारे पास ऐसी बीमारी ले आए हैं कि देखी सुनी न करी। हमने ना तो कभी ऐसी बीमारी देखी है, ना ही हमने सुनी है, और ना ही हमने अपने जीवन में ऐसा कभी किया है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन
चक्री। तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोपियों का संदेश सुनाते हैं, यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो। वो कहती हैं कि तुम ये चीज़ तो ये योग जो संदेश है, योग रूपी जो संदेश है, तुम तो उन्हीं लोगों को लेके जाओ जिनके मन में, जिनका मन चंचल है। ठीक है, हमारा मन स्थिर है, हम केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, हमारा मन चंचल नहीं है, अर्थात अस्थिर नहीं है, हम एक ही जगह टिकी हुई हैं, तो श्री कृष्ण से ही हम प्रेम करती हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे पंक्तियों की तरफ, चौथे स्टेंजा की तरफ।